हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग करेंगे विद्युत धारा, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, उसका कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, लगभग 20 सवाल हम लोग करेंगे। और मैं आज आपको इस 20 ही सवाल में मैं आपको लगभग से लगभग 100 सवालों के बराबर इस वीडियो को मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन में आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। और उस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जितने भी विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है कि सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है, ये 2018 में पूछा गया है। कूलॉम विद्युत आवेश को कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये गए आवेश के तुल्य होता है। देखिए, घुमाने की कोशिश किया गया, मतलब ये कहना यही चाहता है कि अगर एक कूलॉम विद्युत आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलॉम विद्युत आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन समाये आवेश के तुल्य है। ठीक है, हम देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला Q बराबर NE होता है ना, Q बराबर NE। और हमारे पास आवेश कितना है, एक कूलम आवेश है, तो एक कूलम आवेश हो गया। और यहाँ पे N, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा N बराबर, ये आपका N बराबर आ जाएगा, N बराबर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 10 का पावर 18, 6.25 10 का पावर 18, यानी आपका N का आंसर जो आएगा वो आएगा N बराबर 6.25 10 का पावर 18। इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ समझने की ये जरूरत है कि आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है। ऐसे तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बी, हम लोग बी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1 एम्पियर में अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो भी आपको यही आंसर लगाना है, ठीक है। हाँ, एक और बात आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो अभी आपको यही आंसर लगाना है। तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे, आपने ये सीखा कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तो आपका आंसर होगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी एटम होता है तो एटम के सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं केंद्रक। और ये न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। इतने बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान समझिएगा। 1 एम्पियर का परिसार का मतलब होता है रेंज। जैसे एक एमीटर है, हाँ, एमीटर के बारे में आप जान जाइए। एमीटर क्या करता है, एमीटर करता है कि ये, हाँ ध्यान समझिएगा, एमीटर क्या करता है, एमीटर करता है विद्युत धारा को मापने का काम करता है। क्या करता है, ये विद्युत धारा को मापता है। और आप ध्यान रखिएगा कि एमीटर को जब भी विद्युत धारा को मापना होता है तो ये हम हमेशा इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये एमीटर हो गया, ठीक है, ये एमीटर हो गया, तो इस एमीटर को हम जिसके साथ भी उसका विद्युत धारा मापना है उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम यानी जिसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर एक होता है, वोल्ट मीटर को हम क्यों यूज करते हैं, वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को मापते हैं। और विभवांतर को मापने के लिए हम किसी भी सर्किट में उसको हम जोड़ेंगे समानांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे उसको, समानांतर क्रम में, ध्यान रखिएगा। और एक और होता है, एक यंत्र होता है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है, यानी कितनी विद्युत धारा की स्ट्रॉन्गनेस, प्रबलता है, उसको मापने काम करता है गैल्वेनोमीटर। तो 3 चीजें मैंने आपको बताया। एक होता है एमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, बताइए। इसका जो प्रतिरोध होगा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तभी तो वहां से करंट, प्रतिरोध कम होगा तभी ना करंट वहां से बहेगा। जब करंट वहां से यानी विद्युत धारा बहेगा तभी तो माप पाएंगे हम।
सेम चीज़। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है और इसको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। खैर क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एमीटर का परिसर, एमीटर का जो परिसर है वो 0.3 एम्पियर है और एमीटर के स्केल पे डिवीजनों की संख्या 30 है। तो पूछा है कि लिस्ट काउंट यानी अल्प मापांक बताइए। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करिएगा, सबसे पहले जिस उसका रेंज कितना है तो 0.3 रेंज है उसका, ठीक है। और हाँ वो कितना डिवीजन में बटा हुआ है तो 30 डिवीजन में। तो जितना उसका रेंज है, जितना डिवीजन में बटा हुआ है, इसको जब आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसको काटेंगे 3 एकम 3 और यहाँ से कट जाएगा 3 100 मर्त में। अब बताइए 1/100 यानी कितना, कितना 0 1 पर 2 0, तो 2 0 0 और 0 है ना, 2 0, ध्यान समझिए फिर समझिए, 0.3/300, ठीक है। 30 यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 300। जब इसको काटेंगे तो ये 1 मर्त में और ये 100 मर्त में, ठीक है। अब यहाँ से आ गया 1/100, ठीक है। तो कितना अंक है 1 और 2, तो 1 और 2 यानी 2 अंकों के बाद दशमलव देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, 1 लिख दीजिए। उसके बाद आपको 2 अंक चाहिए तो नहीं है कुछ, तो 0 ले लीजिए, फिर 0.1 यानी आपका इसका अल्पांक हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01। 0.01 कहाँ ऑप्शन दिया है, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही लिस्ट काउंट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे ही हल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार, तो हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अब मैं आपको यहाँ पे हर ऑप्शन को अच्छे से समझाऊंगा। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक तो हमें यहाँ पे मारना होगा तो कूलम मार देंगे। विद्युत आवेश आपको पता है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, ठीक है। हम लोग जानते हैं, इतना बात हम लोग जानते हैं। और भी क्या जानते हैं जरा ध्यान समझिएगा। विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। एक और बात समझिएगा, अगर कोई 2 धन आवेश है यानी समान आवेश की बात करें, यानी एक प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, अगर 2 आवेश समान है तो उन दोनों के प्रति प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दूर भगाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 आवेश असमान है, जैसे एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो ऐसे आवेश एक दूसरे को पास बुलाएंगे, यानी आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, इसको आकर्षित करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। देखिए अब यहाँ पे समझिए एक और बात कि वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट मात्रक है विभवांतर का विभव का। किसका मात्रक है, विभवांतर और विभव का। ओम किसका मात्रक है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। और एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है। क्या आपने सीखा यहाँ पे ध्यान समझिएगा। विद्युत आवेश का मात्रक तो कूलम है, ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। विद्युत आवेश का क्या मात्रक है, कूलम, ये तो ऑप्शन डी हो गया। लेकिन वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। आ रही है समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। अति भारण, अति भारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब देखिए किसी भी विद्युत परिपथ में अगर ओवरलोडिंग हो गया तो किसका क्या मतलब निकलेगा, सीधे सीधे बात, विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा तभी तो यहाँ पे विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, अति भारण हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अति भारण हो जाता है। बात समझ में आ रही है, अति भारण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है कि लघु पतन, तो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें भी क्या होता है, विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। विद्युत धारा का मान जब अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और अति भारण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तभी भी ओवरलोडिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वोल्ट क्या कहलाता है, वोल्ट। देखिए वोल्ट के बारे में आपको मैंने बताया अभी कि वोल्ट जो होता है विभव का मात्रक होता है और किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है ना। विभवांतर और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए 1 वोल्ट, तो जो हम जानते हैं, अच्छा वोल्ट विभव किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इकाई आवेश है, कोई कैसा आवेश है, इकाई आवेश है, ठीक है ना। तो इकाई आवेश को किसी भी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से, कहाँ से, अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा, जो आपको काम करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं वोल्ट, यानी उसको कहते हैं विभव। क्या कहते हैं, विभव। अब देखिए काम करना पड़ेगा, किसी भी एकांक आवेश को अगर एक निश्चित बिंदु तक आप लाना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम कहते हैं विभव।
उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विभव। बात समझ में आ रही है। अब देखिए विभव का जो सूत्र होता है, विभव का जो फॉर्मूला होता है, कार्य बट्टा समय। क्या होता है, कार्य बट्टा समय। तो कार्य बट्टा समय, ठीक है। तो कार्य बट्टा समय, तो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, और समय का मात्रा क्या होगा, सेकेंड, ठीक है। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड, जहां भी आपका ऑप्शन दिखेगा उसको लगा देना है। देखिए ऑप्शन ये है 1 जूल पर सेकेंड, ये तो हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आ रही समझ में, आगे बढ़े। तो मैंने जो बताया आपको समझ में आया ना, कि किसी भी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा उसको विभव कहते हैं, ठीक है। विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 सेकेंड। याद रखेंगे। देखिए बहुत, अभी मैंने आपको बताया ना आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो मैंने बताया था आपको, जब भी आपको आमीटर है, आमीटर का काम क्या होता है, विद्युत धारा को मापना, और विद्युत धारा को जब भी आपको मापना है तो क्या करेंगे, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम, यहाँ बल्ब लगा हो सकता है, तो इस बल्ब का अगर प्रतिरोध मापना है तो हम उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में। याद रहेगा आपको, श्रेणी क्रम में। अगर आपसे यही पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो उसको हम पार्श्वबद्ध या कहते हैं समानांतर क्रम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। विद्युत शक्ति जिसको हम कहते हैं पावर, पावर का मात्रक पहले आप जान लीजिएगा, इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। इसका मात्रक क्या होता है, वाट। तो आपसे कभी कोई पूछेगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप याद रखेंगे। विद्युत शक्ति यानी पावर, पावर किसके पास होगा, जिसके पास खूब ज़्यादा भाई होगा। क्या होगा, खूब ज़्यादा भाई। पावर माने भाई, पावर माने भाई। क्या ट्रिक मैंने बताया आपको, पावर माने भाई, भाव माने भी, आई माने ई माने आई, ठीक है। पावर माने क्या हो जाएगा, भाई, पावर माने भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन निरूपित नहीं करता है, तो ध्यान समझिएगा। P बराबर भी आई, तो ये तो निरूपित कर रहा है। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। सी हमारे पास ऑप्शन आ गया है। अब एक बात ध्यान समझिएगा, अगर हम V बराबर जानते हैं IR, क्या होता है, V बराबर IR, तो P बराबर अब क्या करूंगा मैं कि V की जगह पे डाल दूंगा I, V की जगह पे क्या डाल देंगे, IR। तो जहाँ V जहाँ है वहाँ से हटाइए, V को हटाइए, उसके बाद IR, और फिर क्या होगा I। तो I गुणा I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। इसका मतलब ये ऑप्शन ये भी सही है। तो अब क्या क्या सीख गया हमने, P बराबर I स्क्वायर R, V I ये भी है, ठीक है। यानी ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन सही है। अब जरा इसको देखते हैं, P बराबर भी आई, यही फॉर्मूला था ना। अब हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, I का मान निकालता हूँ। तो I का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, I बराबर हो जाएगा V बट्टा R, V बट्टा R हो जाएगा। I को यहाँ पे रखिए, V इंटू V बट्टा R, तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टे R। कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टे R। तो ये भी तो हो गया ना, ये भी तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। तो हमने 3 फार्मूला सीखा। ध्यान समझिए, P का फार्मूला क्या है, एक हो गया पावर माने भाई, एक हो गया I स्क्वायर R, और एक हो गया V स्क्वायर बट्टे R। तो ये 3 फार्मूला आप पावर का याद रखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, यही बताना था ना, बता भी देते हो भी। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि बी ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान समझिएगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर IT, मैंने अपने क्लास में आपको बताया था। Q बराबर क्या होता है, IT। अच्छा, I का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। तो Q का मान दिया 120 कूलम। कितना दिया, 120 कूलम। देखिए T का मान, T तो हमें दिया है ना, T बराबर 1 मिनट। तो T को हम नीचे लाएंगे, यानी I बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बटे T। तो Q आ गया ऊपर, और T का मान कितना है, 1 मिनट। तो T को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। काट दीजिए इसको, कितना आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया। कितना एम्पियर करंट आ गया, 2 एम्पियर। कितना एम्पियर करंट आ गया, 2 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। बात समझ आ रही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। किसी उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश चिन्ह प्रदर्शित नहीं करते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश चिन्ह प्रदर्शित नहीं होता है। देखिए आमीटर में तो करते हैं हम, है ना, आमीटर में करते हैं प्लस माइनस, ठीक है।
ये तो होता है इसमें। आगे देखिए, वोल्ट मीटर में इसमें भी करते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये वाला तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ये गया, ठीक है ना। चिन्ह नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। कुंडली कुंडली में तो होता ही है ना प्लस माइनस। विद्युत सेल, विद्युत सेल का मतलब क्या होता है, बल्ब, विद्युत सेल है ना। कुंडली आप लोग समझते हैं कुंडली क्या होता है। तो कुंडली का मतलब क्या होता है, आप ध्यान समझिएगा। कुंडली जो होता है इस टाइप का होता है ना कुंडली। तो कुंडली में क्या हम प्लस माइनस कभी नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे विद्युत सेल में तो हम कर सकते हैं ना, बता सकते हैं कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, लेकिन कुंडली में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब बहुत ज्यादा विद्युत धारा हो जाए, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाए विद्युत धारा, तो बहुत अधिक जब विद्युत धारा का मान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इससे बचने के लिए हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। बात समझ आ रहा है, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। किसी बल्ब में 220 वोल्ट। अब देखिए यार, अभी आपको मैंने बताया ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। वोल्ट कितना है, 220 है ना। हमको निकालना क्या है, प्रतिरोध ना, तो आर को यही रन दीजिए, आई को नीचे ला दीजिए, आई मतलब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 2, कटा दीजिए इसको, 110। कितना आंसर हो जाएगा, 110 ओम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 ओम क्या कह रहा है। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए ध्यान समझिएगा। आपको पता है, मैंने बताया था एक बार, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, यही तो होता है समानांतर प्रतिरोध में, होता है कि नहीं। अब एक बात बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि प्रतिरोध दोनों का सेम है, तभी क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r और 1/r, यही होगा ना। अच्छा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/r, यही ना आर इक्विवेलेंट हो गया। जब इसको आर इक्विवेलेंट का जब आप मान निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट का मान ये है, जब आर इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे तो पलटेगा ना, यानी आर ऊपर जाएगा और 2 क्या होगा, नीचे। यानी जब 2 प्रतिरोध थे, ध्यान समझिएगा भाई, जब 2 प्रतिरोध थे, कितने प्रतिरोध थे, 2 प्रतिरोध। जब 2 प्रतिरोध है तो आर इक्विवेलेंट का मान अभी मैंने आपको बताया r/2, तो 2 है तो 2, 3 होगा तो कितना होगा, r/3, 4 होगा तब कितना होगा, r/4। तो अब सवाल में पूछा क्या है सवाल में पूछा क्या है कि n प्रतिरोध होगा, तब क्या हो जाएगा, r/n। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रखेंगे इसको, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। एकदम इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान सवाल है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड बना होता है कार्बन का। किसका बना होता है, कार्बन का। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़िए। 1 वोल्ट कहलाता है, अभी तो मैंने बताया 1 वोल्ट किसको कहलाता है, 1 जूल प्रति सेकंड। किसको कहलाता है, 1 जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड कहाँ दिया है, लीजिए ऑप्शन नंबर ए से। आगे बढ़िए, विभवांतर मापने, ये देखिए मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर। किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर। आमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा। आमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता। याद आ रहा है। किसी कुंडली में प्रतिरोध मापने का सूत्र क्या है। देखिए भाई, किसी भी कुंडली में आपको प्रतिरोध मापना है तो ओम का नियम लगाएंगे ना, तो V बराबर क्या होता है, IR। अब आपको क्या नापना है, प्रतिरोध ना, तो R बराबर, इस I को नीचे भेजिए तो V/I, जहां V/I दिख रहा है उसको मार दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज का तार बना होता है, क्या टीन का बना होता है। बिल्कुल गलत है, टीन का तो बनेगा ही नहीं। तांबा का, एकदम नहीं बनेगा तांबा का। तांबा और टीन का, ये भी नहीं, तांबा तो यूज ही नहीं करेंगे हम लोग। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान समझिएगा। विद्युत फ्यूज बना होता है शीशा का। किसका बना होता है, शीशा और टीन। शीशा और टीन 2 चीजों से मिश्र धातु है ये, शीशा और टीन का बना होता है, याद रखेंगे। और एक और बात याद रखेंगे कि विद्युत फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है, विद्युत फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है, यानी आर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और गलनांक मतलब जैसे ही विद्युत धारा एकदम ज्यादा हुआ,
विद्युत धारा की मात्रा बढ़ा तो गलनांक क्या रहेगा, एकदम कम रहेगा, तभी तो गल जाएगा ना। तभी तो किसी भी विद्युत उपकरण को हम लोग सुरक्षा के लिए उसका प्रयोग करते हैं ताकि गलनांक कम रहे। जैसे ही एक तो प्रतिरोध ज़्यादा रखेंगे ताकि उससे करंट बहे ना। अगर बहुत ज़्यादा विद्युत धारा हो गया तो अगर प्रतिरोध जा भी रहा है, प्रतिरोध से होकर करंट जा भी रहा है, तो उसका गलनांक यानी गलने वाला चीज़ ज़्यादा कर देंगे ताकि वो जल्दी से गल जाए, ताकि हमारा जो पंखा है, बल्ब है, या जो भी आपका विद्युत उपकरण है वो उसका सुरक्षा यानी वो उसका चोट ना, उसको मतलब कि सुरक्षा से बचाया जा सके। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं भाई? टंगस्टन का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि निम्न ताप पे पिघलता है बिल्कुल नहीं। 100 इसका गलनांक 100 डिग्री से 200 डिग्री एकदम नहीं, गलनांक तो हाई रखना पड़ेगा ना। जब इसका गलनांक 3580 डिग्री होता है, इसीलिए हम बल्ब के तंतुओं में बनाने में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। ठीक है, टंगस्टन का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका गलनांक क्या रहे, बहुत ज़्यादा रहे, और गलनांक ज़्यादा भी तो कितना रहे, तो 3380, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है? तो देखिए भाई ध्यान से समझना, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन तो इतना ही होता है, और इसमें लगा दो वोल्ट। क्या लगा दो, वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक Na, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक Na कितना के बराबर होता है, एक Na कितना के बराबर होता है। ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए भाई यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है कि Na पूछना क्या चाह रहा है, नैनो एम्पियर पूछना चाह रहा है क्या? अगर इसने ये नैनो एम्पियर पूछा है, क्या पूछा है इसने, नैनो एम्पियर। अगर इसने नैनो एम्पियर पूछा है तब इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ 10⁻⁹ एम्पियर। ठीक है, लेकिन इसने ये तो बात पूछा नहीं है। इसने क्या पूछा है, इसने कुछ क्लियर नहीं किया, ऑप्शन भी क्लियर नहीं हो रहा है। 10⁻³ मिली एम्पियर होता है, ये सब होगा नहीं। 10⁻11 ये सब होगा नहीं, ये ऑप्शन में ही गलत दिया है। ठीक है ना, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि एक नैनो एम्पियर कितना के बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ एम्पियर, 10⁻⁹ एम्पियर, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो टोटल हमने 20 सवाल किया, और 20 सवाल में मैंने आपको बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक और बात मैं आपको थोड़ा चलते चलते बता दे रहा हूँ कि देखिए आपसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना होगा कूलॉम। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। दो धनावेश यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेशों में आकर्षण होगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको विद्युत शक्ति के बारे में बताया, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। 3 फार्मूला मैंने आपको समझाया यहाँ पे। पावर बराबर क्या बताया, VI, क्या बताया, एक बताया V²/R, एक और क्या बताया I²R। तो इससे ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है ना, डेली आपको जो भी आपके क्लास में पढ़ाया गया इस पूरे टॉपिक को, उस टॉपिक को पढ़ के आना है। हम लोग यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपने एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाएँ। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।